सीएम साहब अगर आप मुतवज्जो, आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैंने पहले भी आपसे एक बात कही थी कि जो न्यू सब्जल रोड है उसका नाम आप चेंज करके शहीद वतन सराज रसानी का नाम दे दिया आपने। ये इस पार्टी के लिए और इस शहुदा के लिए बहुत बड़ा काम होगा। यहाँ पे पार्टी के हवाले से बातें हुई, कारकर्दगी के हवाले से बातें हुई, इसमें कोई शक नहीं कि हर इंसान ने, हर वर्कर ने, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे पार्टी की लीडरशिप हो, उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए दिन रात एक करके आज अल्लाह ने उसको ये मकाम दिया कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी इस बलदियाती इलेक्शन में सबसे उभरती हुई पार्टी उभरी है। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मैं अपने जानिब से, पार्टी के कायदीन की जानिब से, आज जिन दोस्तों ने हमारे साथ पार्टी में शमूलियत की है, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनको वेलकम करता हूँ। यहाँ पे ये पार्टी जो बनी, ये बड़ी कुर्बानियों से बनी है। अगर आपको याद हो, जो वाक़या दरिंगड़ का था, मस्तूंग का था, वो हमारे सामने है। आज ये पार्टी जो बाकी पार्टियाँ कहती हैं कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं, आपने 40 साल में कुर्बानी दी है, हमने 3 साल में 277 शहदा दिए हैं, कम नहीं दिए हैं, जिसमें ये शहीद वतन सराज रसानी साहब और उसके साथ मुख्तलिफ अक़वाम जो थे वो हमारे सामने थे। वो शहुदा, आज वो शहुदा का जो हमें कुर्बानियाँ दी है, आज ये उनका रंग हमें मिला है, इस शक्ल में मिला है, वो आपके सामने है। लोग तो कह रहे थे, चाहे वो कौम परस्ता, चाहे वो मजहब परस्ता, कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मुस्तकबिल 6 महीने है। आज मैं उनसे ये बात करता हूँ कि आप तो 40 साल से सियासत कर रहे थे। आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान में सबसे उभरती हुई पार्टी बनी है बलदियाती इलेक्शन में। जैसे दोस्तों ने कहा कि इंशाल्लाह आगे आने वाले इलेक्शन जो होंगे वो भी इंशाल्लाह बलूचिस्तान अवामी पार्टी के होंगे। ये हम इस स्टेज के तवज्जुह से हम उनको ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। सीएम साहब, सिर्फ एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, टाइम की शॉर्टेज है, दिल तो कर रहा था कि और बातें भी कर लूं। मैं ये रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, सीएम साहब अगर आप मुतवज्जो हो, शबीर सीएम साहब अगर आप मुतवज्जो हो, आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैंने पहले भी आपसे एक बात कही थी कि जो न्यू सब्जल रोड है उसका नाम आप चेंज करके शहीद वतन सराज रसानी का नाम दे दिया आपने। ये इस पार्टी के लिए और इस शहुदा के लिए बहुत बड़ा काम होगा। ये मैं आपसे स्टेज के तवज्जुह से, इन दोस्तों के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर आला साहब। यहाँ पे पार्टी के हवाले से इलेक्शन 19 तारीख को है, जैसे गुजरानी साहिबा ने कहा कि 19 तारीख को पार्टी का इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। उसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, बाकी जितना काबीना होगा उसमें हम अनाउंस करने जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर तो हमारा बना हुआ है। हम डेट रख रहे थे लेकिन कुछ डेट हम आगे ले जाते रहे। उसकी वजह ये थी कि जो बलदियाती इलेक्शन था हम वो डेट आगे ले गए। तो अब इंशाल्लाह 19 तारीख को हमारे पार्टी का जनरल कौंसिल बुलाया जाएगा, उसमें पार्टी का नया काबीना मुंतखब होगा। तो आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो हम कहते थे कि एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते के मानंद है, तो इस गुलदस्ते को जिस तरह हमने अभी तक रखा हुआ है उसको इसी तरह हम रखें, तो हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत ब्राइट होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ये नहीं कि सामने बैठे हुए हैं, जब हम 2013 में जब ये सीएम बने थे उस वक्त इनके काम सबके सामने है। ये अवाम के बीच में रहने वाला बंदा है, हवा भी नहीं चल रही है, ये किसी से इनकार नहीं करता कि हमें नहीं मिलता। इसकी खूबी यही है और लोग इसको मोहब्बत भी इसीलिए करते हैं। और लोगों ने जो अब एतमाद का वोट था कुछ दिन पहले आपके सामने है। मैं इनको और इनके टीम को और इनके एहतियातियों को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने बलूचिस्तान के लिए वो तरक्याती काम किए जिसने कभी तारीख में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे वक्त की शॉर्टेज है, उसमें सिर्फ एक बात यहाँ पे रखूंगा, जो वाक़या इंडिया में हुआ है उसके मुतालिक ज़रूर बात होनी चाहिए। जो अल्फाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक हुए थे, गुस्ताख़ रसूल के हवाले से जिन्होंने इस तरह की बातें की थी वो हमारे सामने है। उन्होंने हमारे पैगंबर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो बयानात दिए हैं, आए हम सब मिल के, उम्मत मुस्लिमा मिल के
इस पे काम करे, इस पे बैठे, इस पे सर जोड़े, क्योंकि हम मुसलमानों के लिए और कोई रास्ता नहीं रहा। कश्मीर हमारे सामने है। कश्मीर में जो हुआ हमारे बहनों भाइयों के साथ, कितने दिन हुए हैं, कितने साल हुए हैं। अभी उन्होंने इंडिया में भी ये काम शुरू कर दिया, मुसलमानों के साथ उनके घर मिस्मार किए जा रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा एक कमेटी बना ले, इस कमेटी के हवाले से जाके अक़वाम मुत्तहिदा से बात करे, जितने हमारे बाकी बैठे हुए हैं ऊपर के, उनसे जाके बात कर ले। दोस्तों, इस बात को अगर हम लोगों ने सीरियस नहीं लिया तो ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मसला होगा इन फ्यूचर। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं रखना चाह रहा था। मैं एक बार फिर खुदाबख्श लांगव साहब को और खुदाबख्श लांगव के टीम को, यहाँ पे मोहित तरीन है, फतेह जमाली साहब है, शहरजमान है, बाकी जितने दोस्त इनके साथ है, शाइस्तकुल साहब है, हमारे बाज़ई साहब हैं, जितने इस टीम ने इस खूबसूरत प्रोग्राम को मुनक्कद करवाया, मैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और वज़ीर आला साहब, एक बात याद रखें, आप अगर पार्टी होगी, अगर आप बैठे हुए हैं तो इन वर्करों की वजह से बैठे हुए हैं। ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं पार्टी में। अगर हमने वर्कर को फिर इग्नोर किया तो ये फिर मैं खुद अपने आप को वो करूँगा कि शायद फिर मैं स्टेज पे शायद खड़ा ना हो जाऊँ। बाकी दोस्त भी बैठे हुए हैं। हमने जितना ख्याल वर्कर का करना होगा, हमने जितना वर्कर को तवज्जो देनी होगी, हमने जितने वर्कर के साथ चलना होगा, उतनी ये पार्टी कामयाब होगी। क्योंकि बार बार कहूँगा, अब जब ये इलेक्शन है, आपके सामने है, दिन रात उन्होंने मेहनत की, दिन रात उन्होंने ये किया, आपको इतना बड़ा गिफ्ट दिया। ये ऐसे ही नहीं आता। झंडा लगाने तो ये जाता है खंबे पे, मौत से तो ये खेलता है, आंधी से तो ये खेलता है, सर्दी में तो ये जाता है, लेकिन जब मराद के दिन आते हैं तो ये बेचारे किसी को याद नहीं होते। जब काम के दिन आते हैं तो फिर ये बेचारे किसी को याद नहीं आते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले भी मेरी लड़ाई इन वर्करों के लिए थी, आज आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि हमने इन वर्करों के साथ है, हम इन वर्करों के सर पे फिर हर जगह जाने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि जिन पार्टियों ने वर्करों को संभाला वो पार्टियां आज बहुत आगे चली गई है, अरूज पे गई है। जिन पार्टियों ने वर्करों को पीछे रखा, वर्करों के साथ ईमानदारी नहीं की, वो पार्टियां बहुत पीछे गई हैं। वो मेरे और आपके सामने है। वज़ीर आला साहब, हमारे जितने कायदीन बैठे हुए हैं, तो आए, हमें अल्लाह पाक ने फिर मौका दिया है। हम फिर इसको, जब 19 तारीख को इलेक्शन हो रहा है, उसमें हम इस पार्टी को और आगे स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें। लेकिन फिर ये कहूँगा कि वर्कर सबसे पहले, बाकी चीज़ें बाद में। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त दूंगा। वस्सलाम।